आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता का वाचन करते हैं। उसके पश्चात कविता में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करते हुए उसके अर्थ को समझते हैं और फिर कविता का भावार्थ एवं उसका सारांश समझते हैं। आइए कविता का वाचन करें। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधरो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। आइए कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। धाराधर बादल, ललित सुंदर, विद्युत बिजली, छवि सौंदर्य, उर हृदय, वज्र कठोर, विकल बेचैन, उन्मन अनमनापन, निदाग गर्मी, सकल सभी सब, जन लोग, अनंत जिसका कोई अंत न हो, घन बादल, शीतल ठंडा। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधरो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो आइए इस काव्यांश का भावार्थ समझते हैं। इस काव्यांश में कवि निराला जी ने आकाश में काले काले बादलों के गरजने तथा बिजली के चमकने का अद्भुत वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि के अनुसार बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करने के साथ साथ हमारे अंदर भी सोए हुए साहस को जगाता है। कवि बादल से कहते हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, हे सुंदर सुंदर काले काले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो, खूब गर्जना करो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण भी किया है और उसकी तुलना एक बच्चे से की है। ऐसा बच्चा जो कि बहुत सुंदर है और जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले काले बाल हैं, जो कवि को बहुत ही प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। कवि बादल की गर्जन को क्रांति का संदेश मानता है और वैसा संदेश सुनाते हुए कहता है कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो, उत्साह भर दो, प्रेरणा जगा दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की भी शक्ति होती है। इसीलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए, एक कवि की उपमा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं, एक कुछ नया सृजन करने को प्रेरित करते हैं। आइए अगले काव्यांश को पढ़ते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। आइए इस अंश का भावार्थ समझते हैं। कवि कहते हैं इन पंक्तियों में कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे हैं, परेशान हैं, विकल हैं और तपती गर्मी में से राहत पाने के लिए छांव व ठंडक की तलाश कर रहे हैं। तभी उसी समय किसी अज्ञात दिशा से घने बादल, काले काले बादल आकर के पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तप्त धरती हमारी और उसमें रहने वाली सभी प्राणियों को कुछ राहत मिलती है। उसके पश्चात बादल घंघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर
उसे शीतल और शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने के बाद, उसके ठंडा हो जाने के बाद सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। आइए अब इस कविता के सारांश पर एक दृष्टि डालते हैं। उत्साह कविता में कवि निराला जी ने आसमान में बादल की गरजने का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि बादल तुम गरजो और पूरे नभ को घेर लो, पूरे आकाश को घेर लो, अर्थात पूरे आसमान में छा जाओ। यहाँ कवि ने बादल की तुलना काले बालों से की है। आगे कवि बादलों को गरजने हेतु कहता है, यहाँ बादलों का गरजना उत्साह के समान है, प्रेरणा के समान है, पुरुषार्थ जगाने के समान है। कवि कहते हैं कि संसार में निराशा छाई है, सब लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, गर्मी से विकल हो रहे हैं और ऐसे में हे बादल तुम गरजो और अपनी बूंदों से इनमें उत्साह भर दो, इनमें प्रेरणा जगा दो। आशा है आपको इस कविता का भावार्थ एवं सारांश स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।